एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आमतौर पर खेती को घाटे का सौदा समझा जाता है, लेकिन इस धारणा के विपरीत मेरठ के पेशे से इंजीनियर एक शख्स और इसके भतीजे ने सब्जियां उगाकर लाखों रुपए कमा लिए, और वो भी अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर। ये हैं मेरठ के सुमित शर्मा और विनोद शर्मा, जो पेशे से इंजीनियर थे और कुछ दिनों पहले तक एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए सालाना पैकेज की नौकरी करते थे। लेकिन जल्द ही इनका मन आईटी सेक्टर के कंपटीशन से उब गया और दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से वीआरएस ले लिया और अपने गांव का रुख किया, और उसके बाद विदेशी सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी और इसे दिल्ली के बाजारों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बस वहाँ पैसा तो मिलता था, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो एक अंदर से इच्छा थी कि कभी ना कभी तो खेती करनी है। तो जब एक स्टेज आई कि अब छोड़ के ट्राई कर सकते हैं इधर उधर, तो फिर मैंने ये क्विट करके जॉब को और खेती का शुरू कर दिया था। अच्छा, अब तक कितनी फसलें जो सब्जियों की हैं वो उगा चुके हैं, और खास तौर से अगर बात की जाए तो आप विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय भी है। जी जी, शुरू में कन्वेंशनल से ट्राई किया था ऑर्गेनिक में, लेकिन होता क्या है कि आप कन्वेंशनल ऑर्गेनिक करके बेचो तो उतना मिलता नहीं है आपको। मतलब जो आप सोचते हो कि थोड़ा कमाई कर लेंगे, वो नहीं हो पाता है। तो यही सोच के फिर हम टर्न अप हुए कि ऑर्गेनिक ही करना है तो एक्जोटिक करेंगे, और एक्जोटिक में थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है। फिर विनोद और सुमित ने करीब 15 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशा। आईटी सेक्टर में कभी नौकरी करने वाले चाचा भतीजे का दिमाग किसानी खेती में भी कंप्यूटर से तेज चलता है। ये दोनों देशी तरीके से विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं। इनकी शानदार खेती और इनके लहलाते फसल जो भी देखता है वह कह उठता है। अंगूर की तरह दिखने वाली ये यूरोपियन टमाटर है। कुछ टमाटर के पेड़ ऐसे जो 15 फीट से भी ज्यादा लंबे हैं। इसके अलावा विनोद और सुमित शर्मा शिमला मिर्च, बैगन, गोभी की खेती करते हैं। एक्चुअली आईटी में एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन था, और जैसे इसकी इच्छा थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ करने की, तो जैसे ही हमें लगा कि हाँ थोड़ा सा फंड्स हम करके ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट तो किया था खाली इसका साथ देने के लिए। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो सेटिस्फेक्शन यहाँ है उसका पैसों से नहीं तोल सकते। तो स्टार्टिंग में हमने जब पूरा प्लान बनाया पर इसको देखा, तो फिर मैंने पूरी तरह से ठान लिया कि अब नौकरी छोड़ के यही करना है, इसके साथ ही करना है। सेटिस्फेक्शन जो इसमें मिलता है वो सेटिस्फेक्शन को आप पैसों से नहीं तोल सकते। आज दोनों की खेती से इतना मुनाफा हो रहा है कि वो अब दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। साथ ही सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर समय के साथ चलते हुए खेती में आधुनिकता लाई जाए तो मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। जिस तरीके से चचा भतीजों ने इस ऑर्गेनिक खेती के सहारे अपनी इनकम बढ़ानी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं आज उनकी लाखों में कमाई हो रही है। और खास तौर से वो मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उनके लिए वो एक आइडियल बन चुके हैं कि किस तरीके से अगर समय के साथ चलते हुए नई तकनीकियों का सहारा लेते हुए अगर किसानी या फिर यूं कहें खेती की जाए तो आय दूनी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जरूरत है तो नई योजनाओं के साथ नए तरीके से खेती करने की। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।